and welcome to your own channel Adu Bharat Expert. Today I am here with the new video in the continuation of the series How to Rock in IP Board Exam. So the first question I have taken here, give the output. आउटपुट के क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम, मैटप्लॉटलिब. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द आउटपुट, दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी डॉट सीरीज दी हुई है इसमें और बैलेंस वर्ड लिया हुआ है आपका लिस्ट में. ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 से 11 वर्ड लिए हुए हमने. तो SCR 4 कॉलन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू विल प्रिंट. यहाँ पे गलती क्या होती है कि यहाँ पे हम 0 से बताया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया हुआ है 11. सो बच्चे समटाइम्स आप लिख देते हैं कि एरर नहीं, यहाँ पे एरर नहीं होगी आपकी. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, वैल्यू आपकी 0, यहाँ से आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3. ओके, 4 से आपको स्टार्ट किया, 4 से एंड रेस्ट ऑफ द लेटर विल प्रिंट, ये आपको पता है. तो 4 से आपका आएगा NCE, आगे लेटर नहीं है हमारे, तो यहाँ से हमारे प्रिंट का 4 5 6 और वो जो लेटर प्रिंट करेगा. ठीक है, सो हम इसको कर लेते हैं चेक अभी. सो आई हैव जस्ट रिटन देयर, फाइल ओपन कर रही हूँ मैं. सो आई हैव जस्ट ओपन द फाइल, यू कैन सी दिस फाइल हियर. ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ जो हमने लिया हुआ है. सो ये हमारी फाइल है और ये आपका क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप. ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, सीरीज पीडी डॉट सीरीज ली हुई है हमने, बैलेंस वर्ड दिया हुआ. और ये व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, अभी मैंने आपको कहा है कि यहाँ से 0 1 2 3 4, तो आपको चेक कर लीजिए. जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ चेक करेंगे. यू कैन सी द रिजल्ट हियर, 4 5 6 आ रहा है. ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे और ना ही इसको 0 से काउंट करें. तो यहाँ पे आपका 1 ऑलरेडी दिया, बट इट विल टेक फ्रॉम द 0. ठीक है, तो 0 1 2 3 4, तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, NCE. क्लियर है? सो दिस वन द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन, वी जस्ट सी. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज PD डॉट डेटा फ्रेम. ठीक है, यहाँ डेटा फ्रेम ऊपर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेटा के साथ आपका F दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी. ठीक है, और इंपोर्ट पांडा इंडेक्स इज इक्वल टू ABCD, कॉलम इज इक्वल टू फिक्स्ड प्रिंट डेटा. तो क्या आपका प्रिंट होगा इसमें, हम चेक करते हैं. ठीक है, तो ये भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और मैं भी यहाँ पे ले लेती हूँ फाइल. ठीक है, मैं ले लेती हूँ न्यू फाइल और नाउ आई कैन कॉपी इट. ठीक है, यहाँ पे PD डॉट डेटा फ्रेम क्या है, 1 2 3 4 लिस्ट ली हुई है मैंने इसमें, इंडेक्स ABCD दिया हुआ है, कॉलम इज इक्वल टू फिक्स. अब आप बताइए इसमें क्या प्रिंट होगा. तो डोंट बी कंफ्यूज, कॉलम्स वर्ड इज गिवन हियर. देखिए ये आपका 1 2 3 जो दिया हुआ है, ये क्या आपकी वैल्यू है डेटा फ्रेम में. ठीक है, वहाँ डैश था इसलिए मैंने यहाँ पे हटाया, डैश वर्ड नहीं है. ठीक है, और इंडेक्स में मैंने दिया हुआ ABCD. लेट्स फर्स्ट सेव इट, सेव कर रही हूँ मैं इसको. ठीक है, we can save it and now we can run it. So what I told, this is the fixed name is the column name और ये आपका इंडेक्स है. आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे डेटा आपको दिया हुआ है, डेटा में वर्ड है PD डॉट डेटा फ्रेम 1 2 3, ये दिया हुआ है 4. ठीक है, डेटा इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम दिस, कॉमा इंडेक्स आपकी वैल्यू है और कॉलम्स इज इक्वल टू फिक्स्ड है. तो ये मेरा हो गया डेटा फ्रेम में लिस्ट है जो 1 2 3 4 एक्चुअली है. इंडेक्स वैल्यू मैंने ABCD दी और कॉलम का जो नेम है दैट इज आई हैव गिवन द फिक्स. ठीक है, तो इस तरह से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वेरी केयरफुली. आपने सब किया हुआ है बट आपको ध्यान देना है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स आई जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट आप question is Abhay is student of class 12th and he is aware of some concept of path, and this analytical based question will come in exam. So he has created the data frame but he is getting error. So आपको कोडिंग ऑलरेडी दी रहेगी, उसमें एरर आपको फाइंड करनी है, कौन सी एरर होगी, तो वो उस एरर को रिमूव करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, मे बी 4 या 5 पॉइंट दे हो सकते हैं या ना भी दिए हों, आपको खुद भी लिखना हो सकता है. तो यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज PD, यहाँ बाकी सब करेक्ट है आपका. ठीक है, बाकी चेंज नहीं करेंगे, बीच में से जो लाइन मिसिंग है वो हमें करना होता है. तो 2 लाइन दी हुई है, देखिए फर्स्ट में दिया है डेटा फ्रेम जिसमें डिक्शनरी में आपको की और वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो आपको पता है की बिकम इंडेक्स. ठीक है,
और वैल्यू आपकी है ही उसमें ऑलरेडी दी हुई, और सेकंड में आपका दे रखा है उसमें आपको लिस्ट दी हुई है, और कॉलम्स वर्ड कॉलम्स आपका ले रहा है स्टेट है। जब हमें यहाँ कॉलम्स नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ पे तो इंडेक्स लेना पड़ेगा, अगर कॉलम लेना है आपको तो चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है आपका प्रोग्राम, ठीक है। सो हम इसको ओपन करते हैं फाइल को, ठीक है। फाइल ली हमने यहाँ पे फाइल, वी जस्ट चेक इट, ठीक है। ये देखिए आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है स्टेट, जो आपका प्रोग्राम जो लिया हुआ है यहाँ पे ये यूपी है, स्टेट ये फर्स्ट वाला मैं लेके चल रही हूँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड में क्या होगा वो करें, तो यहाँ पे हम फर्स्ट को पहले रन करते हैं। सो वी विल जस्ट सी, आपका रिजल्ट आ गया, फर्स्ट आपका ओके है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में क्या किया हुआ है इसको हम कर देते हैं दिस वन, ओके। और इस लाइन को मैं हटा देती हूँ। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो देखिए आपका क्या होगा, रन मॉड्यूल, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। और रन हमने किया, देखिए आपकी एरर आ रही है, ठीक है। 3 कॉलम पास एंड डेटा हैड 4 कॉलम, जबकि हमने तो उसमें लिया ही नहीं। देखिए 1 2 3 4 है आपका यहाँ पे स्टेट में, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, और हम यहाँ पे कॉलम में क्या ले रहे हैं 1 2 3 है यहाँ पे, और वहाँ पे 4 हमने पास किए हैं, तो इनकी वैल्यू सेम। तो यहाँ पे बेटर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं आपको इसको इंडेक्स कर देती हूँ, देन सी वॉट विल हैव, ठीक है। हमें नहीं पता अभी हम यहाँ इंडेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ कोई वैल्यू, दोनों हम चेंज करेंगे। अब इसको हम करते हैं सेव, कंट्रोल एस, ठीक है, और रन करते हैं, रन मॉड्यूल। देखिए आपका रिजल्ट आ गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 आपके आएंगे, इसमें स्टेट आपका ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपल इंडेक्स करना था, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग फंक्शन दैट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग फंक्शन कहाँ का है, माइस्क्यूएल का। ये क्वेश्चन साथ में मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आपके पेपर में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कहीं क्लैरिफाई नहीं करता है कि ये क्वेश्चन आपका माइस्क्यूएल का, ये क्वेश्चन आपका पाइथन का है, ये मैटप्लॉटलिब का है, डेटा फ्रेम या सीरीज का, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको उसमें सीरीज का ध्यान रखना है कि पीडी डॉट सीरीज आ रहा है, डेटा फ्रेम है तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, देन यू हैव टू फाइंड कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं अलग से आएगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा, जैसे आप पहले 10 में पढ़ते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपके अलग अलग सब, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइस्क्यूएल फंक्शन को, तो मैंने माइस्क्यूएल यहाँ पे निकाला, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ कमांड सेलेक्ट, SELECT, पहले आप वो कमांड देख लीजिए क्या क्या दे रखी है, फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए हैं, आपको ये तो पता है इन स्ट्रिंग फंक्शन लगता है, लेकिन यहाँ पे इन स्ट्रिंग भी है और इन स्ट्रिंग भी है, ये दो तो नहीं है, आपको क्लियर है। INFSTR और ये INSERT, ये दो नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा INSTR, पहले मैं स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू ली आपकी EDUBHARAT, ये लिया मैंने आपको, ठीक है। एडू भारत, इसको मुझे किस में लेना है, आपको कोट्स में लेना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई हैव टू राइट कोट्स, स्ट्रिंग है सो स्ट्रिंग को मुझे कोट्स में लेना है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, कब क्यों करते हैं फंक्शन यूज, कि मुझे आपका क्या बोल रहा है वो फर्स्ट ऑकरेंस आपकी वैल्यू बताएगा कौन सी पोजीशन पे है, इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड रिपीट हो रहा है, आपका ए वर्ड रिपीट हो रहा है, तो मैं ए को ही फाइंड करती हूँ, ठीक है, पोजीशन आपको पता चले ए की, ठीक है। अब ए को जब मैंने फाइंड किया यहाँ पे ये पुट सेमीकोलन, एडू भारत में ए की पोजीशन क्या है मुझे वो चेक करना है, और 2 ए के, तो फर्स्ट ऑकरेंस जो भी फर्स्ट वाला उसकी पोजीशन बताएगा। देखिए कैसे आ रहा है 0 1 0 पे आपको ई ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि पाइथन में मैंने 0 से पढ़ा ना, तो यहाँ तो 5 आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इसे बताया कि यहाँ पे आपका जो है माइस्क्यूएल में इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1, और यही गलती हो जाती है जब ये क्वेश्चन स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग का आता है। तो आप 0 से, क्योंकि आपको पाइथन में 0 से पता होता है, आप यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्स, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर 0 से करेंगे, आप यहाँ पोजिशन 5 बता देंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको करके बताया, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ताकि आपको पता चले, मैंने बोला है तो इसलिए नहीं है। यहाँ पे INSTR लिया मैंने,
और यहाँ डबल कोट्स में दिया MySQL। MySQL में से मुझे M निकालना है, ठीक है। M निकालना नहीं मतलब M की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर आप पाइथन हिसाब से करें तो 0 करेंगे, बट यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको 1 आना चाहिए। तो यू जस्ट चेक इट, इट इज 1। क्लियर है। अब मुझे चेक करना है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इन स्ट्रिंग भी है आपका, क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट INSTRING लगाया, ठीक है। और इन स्ट्रिंग लगा के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, MySQL में मुझे फाइंड करना है M को, ठीक है, उसकी पोजीशन फाइंड करना है, सेमीकोलन, इट विल शो एन एरर, देखो, ठीक है। लेकिन यही अगर सब स्ट्रिंग होता है CLECT SUBSTR, ये फंक्शन अगर मैं देती हूँ, ये क्या बताता है आपको, एक्सट्रैक्ट करता है वैल्यू फ्रॉम दिस, जैसे मैंने यहाँ पे दिया MySQL, ठीक है। MySQL से मुझे माई वर्ड को अलग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी 1, कौन सी पोजीशन दूंगी 1 से, कितने लेटर चाहिए मुझे 2, मैंने 1 दिया, देखिए आपका, ठीक है। देन सी व्हाट विल हैपन, मैंने वहाँ क्या नहीं किया, कोट्स नहीं लगाया, तो मेरी इसलिए एरर इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सेमीकोलन लगा के दोबारा क्वेश्चन देती हूँ, मुझे दोबारा लेना पड़ेगा इसके लिए। आई जस्ट स्टार्ट MySQL, दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से पहले फॉन्ट साइज ताकि आप क्लियरली देख सकें उसमें, सो आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है। ओके, सो ये देखिए आपका इसमें हमने किया। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ SELECT सेलेक्ट SUBSTR, और यहाँ पे मैंने दिया सेलेक्ट, यहाँ पे MySQL डबल कोट्स कॉमा, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपका कॉमा क्या आएगा, मुझे सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1,2 दे रही हूँ, क्लियर है, सेमीकोलन, देखिए आपका फंक्शन माई वर्ड आ गया इसमें। अगर मैं M1 लिख के छोड़ देती हूँ तो पूरा आपका MySQL पूरा ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ SUBSTRING पूरा सब स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमांड दी डबल कोट्स में, मैंने कुछ अलग दे दिया इसका 1 2 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ गया आपका, सेकंड पोजीशन से आपका क्या Y है, YSQ, 3 लेटर आपके सेकंड पोजीशन से प्रिंट करेंगे। तो सब स्ट्रिंग में आपका SUBSTR और SUBSTR वर्क करता है, लेकिन इन स्ट्रिंग में नहीं करता है, ठीक है। इन स्ट्रिंग में ओनली INSTR करेगा। सो क्लियर हो गया आपको। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली ग्राफ आता है तो वो तो क्वाइट इजी रहता है, आपको लाइन दी होती है, कुछ कंप्लीट करना होता है, वो भी इजी। यहाँ पे आपको क्या है, ग्राफ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ में क्या क्या चीज दी हुई है। सबसे पहले देखिए हेडिंग दी हुई है, एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ईयर क्या दी, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने लिया इम्पोर्ट पांडाज SPD, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot, ये तो लेना है आपको ग्राफ के लिए। ईयर में हमने ईयर ले लिए, ये आपके जो ये ईयर में हमने ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस। वाई में हमारा दिया हुआ है सेल दिया हुआ है, ठीक है, लेबल भी हमें करना होगा बाद में। सो यहाँ पे मैंने ले लिया आपका ये वाला आपका देखिए 2 है, प्रोडक्ट ए का सेल और प्रोडक्ट बी का सेल, मैंने लिस्ट में वैल्यू दे दी, बट वैल्यू कैसे देनी मुझे, क्योंकि वैल्यू तो अलग से दी नहीं हुई है, तो मुझे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसकी लाइन डार्क है ना, प्रोडक्ट ए सेल, तो प्रोडक्ट ए सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2000 से, तो मैंने 2000 लिया। फिर आपका कहाँ जा रहा है, ये 3000, 3000 के बाद 4000 है, 4000 के बाद 3500, और फिर यहाँ 6 या 8 है, मैंने अभी 8 दिया, आप 6 देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3000, 4000, 35, 35, उसके बाद आपका यहाँ पे 55 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। PLT.plot पे आपका देखो क्या लेना है, ईयर, आपका ईयर का बनेगा और इस लाइन का चार्ट बनेगा, देन ईयर, देन दिस लाइन का चार्ट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है। टाइटल दिया हुआ है तो यू हैव टू राइट द टाइटल, एक एक लाइन के आपके मार्क्स होते हैं, तो वेरी क्लियरली यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। सो टाइटल में आपने टाइटल दे दिया मल्टीप्लाई बाय, जो भी आपका टाइटल दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपना दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स लेवल में क्या है, ईयर्स प्रिंट कराना है मुझे, और यहाँ वाई लेवल में ये इतना दे दिया, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करोगे, ये प्रिंट कराने के लिए यू हैव टू यूज द लेजेंड, आई हैव नॉट यूज हियर, और PLT.show कमांड से, क्योंकि ये आपका लाइन चार्ट बना हुआ है तो मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने PLT.plot ये दे दिया। अगर वो दिया होता तो काइंड करके आपको देना पड़ेगा कौन सा टाइप है आपको, ठीक है। सो प्लॉट्स आप ऑलरेडी
प्रैक्टिकल उसमें भी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये मैं आपको प्लॉट दिखा देती हूँ, आपका ग्राफ कौन सा हमने, सो वी जस्ट शो यू आपका ग्राफ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ओके, आई जस्ट रन इट, तो यू कैन जस्ट चेक इट। ये देखिए आपका इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। आप इसमें बाकी यूज कर सकते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, एक्सटिक्स वगैरह जो भी आपको इसमें से यूज करना, जो आपने पढ़ा है उसको पूरा यूज कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बताया जो बहुत जरूरी है वो आपको करना है, लेजेंड्स मैंने बता दिया, इसमें यूज नहीं किया था, यू कैन यूज इट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फास्ट वीक, इसको भी हम हटा दें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, डेटा में आपका दे रखा है ये वैल्यू, ठीक है, पंजाब, और ये वैल्यू देन यूपी, दिस वन क्वेश्चन और दिस, उसी क्वेश्चन में देखो चेंज किया और मैंने दिया डीएफ डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा और कॉलम्स इज इक्वल टू दिस, तब क्या होगा ये क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है। सो या हैव जस्ट डन दिस, मैं इसको भी आउटपुट में दिखा देती हूँ आपको, फाइल रिसेंट फाइल में व्हाट वी हैव डन इट हियर। सो मैंने क्वेश्चन, लेट मी चेक, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो हमारा किया हुआ, अभी हमने आपको जो बताया ये सेम क्वेश्चन आपका है। ये वाले क्वेश्चन हमने, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया है, लेट मी डू दिस, कहाँ है आपका वो क्वेश्चन 3 वाला क्वेश्चन कहाँ है मेरा, ये देखिए जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया ना, दोनों का डेटा इक्वल टू दिस, ये सेम फॉर्मेट है। इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए आपका रन करेगा, ये सेम आपका आ गया, जो सेम हम उसको भी रन कर सकते हैं, देखिए ये देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन में देखो हमने ये दिया हुआ है आपको, मैं क्वेश्चन एक बार चेक करा देती हूँ, इसको हम हटा दें पहले, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, ये देखिए आपका है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन, ये देखिए आपका दिया हुआ है डबल उसमें, ये मैंने हटा दिया, इसको छोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है, ये भी हटा दिया हमने, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे डेटा वर्ड लिया हुआ है, ठीक है, डेटा वर्ड में लिया मैंने, और यहाँ पे कॉलम्स, अभी मैंने आपको पहले जो बताया था वो इंडेक्स वाला बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिए हैं, लेकिन ये आपका वैल्यू किस में दी है, मैंने एक में लिया है, डेटा में पूरी वैल्यू एक में नहीं दी है, ठीक है। तो कॉलम्स वर्ड आपके वर्क करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसको। सो ये छोटे छोटे से मिस्टेक्स हैं, ये छोटे छोटे से आपके डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है। I hope all you understood. All the best for your exam. If you have any doubt, then please comment me. I will clear your doubt. Thank you very much. Once again, like, share and subscribe. Thank you very much. Bye.